मूर्ति आह्वान के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान आपके चेयरमैन माड़ाराम जी, जानते ही हो सब, तरह नाड़कम में लाओ जो जानो जो ना, भाई संदीप जी अदाना, हमारे जो अभी गायक कलाकार के रूप में काफी शिक्षाविद छोटू लाल जी शास्त्री, जयराम जी ठेकला, आपकी पूरी टीम, मेरे सामने विराजमान परम आदरणीय सम्माननीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं उस परिवार को धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि जिसने अपने पिता की मूर्ति लगाकर इस समाज में संदेश देने का काम किया, हम सबको यहां बुलाया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब शास्त्री जी गा रहे थे कि नारद मुनि आए, तब उन्होंने कहा कि मैं आपके पिता से मिलकर आया। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, युग बदलते हैं, युग के साथ साथ हमारी जो जीवन जीने की शैली है वो भी बदलती है, और ज्यादा लंबा नहीं तो 20-30 साल में बहुत कुछ बदला आप लोगों ने देखा। आज हम अगर स्वर्ग और नरक की बात करें तो सही मायने में लोग, और हमारे शास्त्री जी ये काफी विद्वानों से सुनते हैं तो ये कहा जाता है कि जो अच्छे कर्म करेगा उसको स्वर्ग मिलेगा और जो बुरे कर्म करेगा उसको नरक मिलेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको कि माता पिता की एक इच्छा होती है, माता पिता का एक सपना होता है कि वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके नाम से आने वाली उनके बच्चों को नहीं जाना जाए, बल्कि बच्चों को जिस दिन बच्चों के नाम से माता पिता को जाना जाता है उस दिन सही मायने में माता पिता को स्वर्ग मिल जाता है। आप हम सब जो ग्रामीण प्रवेश के लोग हैं, आपने देखा, खासतौर से हम देखते हैं गांव के अंदर, हमारा जब साथी जब कोई नौकरी में लगता है तो वो बुजुर्ग जो किस प्रकार से उसको पढ़ाता है लिखाता है, लेकिन नौकरी लगने के बाद में वो पूरे गांव में चक्कर लगाता है चारों तरफ। जब तक उसको 100-200 आदमी ये पूछ ले, ये नहीं पूछ ले मुकदम क्या बात, आज तो बहुत खुश नजर आ रहा है, तब वो कहता है कि मेरा बेटा नौकरी। और माता पिता का जो हम ये बात करते हैं स्वर्ग की नरक की, मैं तो मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा कि स्वर्ग नरक मुझे और कहीं हो या नहीं हो मुझे इस बात का पता नहीं है, क्योंकि इतना मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चा अपने माता पिता के लिए काम करता है और जो अच्छे काम करता है, और जब उस बच्चे की चारों तरफ बढ़ाई होती है तो उसके माता पिता को स्वर्ग मिलता है, इसी पृथ्वी के ऊपर मिल जाता है। और जिस बच्चे की वजह से माता पिता को शर्मिंदगी महसूस हो, जिस बच्चे की वजह से जिस बाप का सर झुक जाए, तो उस माता पिता को नरक भी यही मिल जाता है। अब ये तय करना आपके हाथ में है कि आप किस रूप में आगे बढ़ना चाहते हो, किस रूप में आगे बढ़कर इस समाज को दिशा देना चाहते हो। सही मायने में आप जितनी अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे, अच्छे कार्य करोगे, तो लोग याद करेंगे। आज जो कथा पर्व आपके बीच में चल रहा है, मैं तो एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि शास्त्री जी, जयराम जी जब आदम पतन के कहती उनको कोई मालूम नहीं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा साथियों, इस पृथ्वी के ऊपर जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है और जो पंच तत्वों से जिसका शरीर बना है, उस शरीर का विनाश हुआ है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्वयं भगवान ने भी अवतार लिया हो, लेकिन उस शरीर का अंत हुआ है जो पंच तत्वों से जिसका शरीर बना है। और हम सबको ये याद रखने की आवश्यकता है कि सिर्फ उसी व्यक्ति को इस पृथ्वी पर और आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी जो लोगों के लिए जीता है, जो लोगों के लिए काम करता है, जो लोगों के दिल में बसता है, उनको याद किया जाता है। आज जिस महाभारत की आप रचना की आप जो कथा सुनाने जा रहे हो, उसमें पिता में भीष्म जैसे व्यक्तियों ने जन्म लिया जिनकी मृत्यु कोई कर नहीं सकता, लेकिन मृत्यु हुई।
और वो भी पराजय हुए जो अजय रथ पर विराजमान थे। साथियों, इस युग के अंदर चाहे कोई भी युग हो, चाहे सतयुग हो, कलयुग हो, त्रेता युग हो, कैसा भी युग हो, सिर्फ एक ही चीज चलती आई है और वो चलती रहेगी। हमारे बाद में भी आने वाली पीढ़ियां भी उसको देख, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, जो धर्म के मार्ग पर चलेगा, जो परोपकार के मार्ग पर चलेगा, उसका ही इस पृथ्वी के ऊपर नाम रहेगा। बाकी तो लोग याद करते रह जाएंगे। और हम सबको सिर्फ एक ही काम करना है कि आने वाले समय के लिए हम सबको मिलजुल कर एक अच्छे, जो खास तौर से शिक्षा को आगे बढ़ाएं। और जब शिक्षा बढ़ेगी तो अपने आप में वो परिवार ही नहीं बल्कि उस समाज का भी उत्थान होता है। आप सबने मुझे यहां बुलाया, मान सम्मान दिया, आपको दिल की गहराइयों से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब भी कभी भी इस शरीर की आवश्यकता पड़े आपको, तो आप लोग याद करना, आपके एक आदेश पर चले आएंगे। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, राम राम साहब। धन्यवाद।